हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रकाश पेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोटी। दोस्तों, हम आज बात करेंगे करंट अफेयर्स की 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर के करंट अफेयर्स 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एनुअल एग्जाम चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी किसी अदर स्टेट के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एनुअल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते। पहले हमारा कोई पहला प्रश्न क्रमांक एक। दोस्तों, हमारा हाल ही में प्रति कृषि परिवार औसत आय मासिक आय में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? दोस्तों, मेघालय राज्य रहा। कौन सा दोस्तों? ये मेघालय राज्य रहा। दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मेघालय राज्य ने 29,300 रुपये प्रति 48 परिवार को देने की घोषणा की। दोस्तों, ये मेघालय राज्य ने की है कि प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? मेघालय राज्य रहा है और ये 29,300 रुपये 48 प्रति परिवार के लिए ये शीर्ष राज्य पर रहा है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में और मेघालय की राजधानी शिलांग है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना, तो मेघालय की राजधानी शिलांग और मेघालय के मुख्यमंत्री कन्नड़ संगम है। दोस्तों, और राज्यपाल की बात करें दोस्तों, तो राज्यपाल कौन है दोस्तों? वहाँ राज्यपाल आचार्य देवव्रत। दोस्तों, तो मेघालय में 29,300 रुपये 48 प्रति परिवार को दिया गया घोषणा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है दोस्तों कि हाल कौन सी 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 में मेजबानी कौन है? दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात यूएई 13वीं विश्व संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2023-24 की मेजबानी करेगा। 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री बैठक की 2024 में मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात करेगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ज़्यादा आपको ध्यान रखना। दोस्तों, ये संयुक्त अरब और संयुक्त अरब बगदाद। दोस्तों, आपको ध्यान रखना, यूएई की बगदाद। दोस्तों, आपको ध्यान रखना। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हमारा हाल ही मुंबई में आयोजित हुआ दूसरा प्रो कबड्डी लीग का खिताब को पुणे पल्टन को हराकर किसने जीता? दोस्तों, ये किसने जीता है? दोस्तों, जयंकर पीक पेंथरन किसने जीता? दोस्तों, हाल ही में मुंबई में आयोजित हुआ दूसरी बार कबड्डी पुनेरी पल्टन को हराकर किसने जीता? ये दोस्तों एवं पिंक पेरंथरस को जीता। मुंबई में आयोजित हुआ। दोस्तों, कहाँ हुआ? दोस्तों, मुंबई में हुआ है। दूसरी बार हुआ है कबड्डी लीग का खिताब पुनेरी पल्टन को हराकर जयपुर पिंक पेंथरस ने जीता। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना। और ये मुंबई को हराकर मुंबई में आयोजित हुआ है और ये प्रो कबड्डी में पुनेरी पल्टन को हराकर जीता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तो चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा नहीं पूछा फिट एट एनी एज लॉन्च की गई? पीवी अय्यर के द्वारा। दोस्तों, पीवी अय्यर के द्वारा ये नहीं पूछता फिट एट एनी एज लॉन्च की गई है, जो कि पीवी अय्यर के द्वारा लॉन्च की गई। इसके द्वारा यानी पुस्तक का नाम है फिट एंड एनी एज लॉन्च की गई। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पांचवें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने पहले जासूसी के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया? तो उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। और हाल ही में किस देश ने पहले जासूसी उपग्रह विकास के लिए परीक्षण उत्तरी कोरिया ने लॉन्च किया, जासूसी उपग्रह लॉन्च किया। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बात करें दोस्तों छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन, हाल ही में किसने पहली बार जनजातीय महोत्सव जैसे जम्मू कश्मीर? दोस्तों, किसने जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की जम्मू कश्मीर में जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की आयोजित मेजबानी की? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा अनाधिकृत विकास विधेयक पारित? गुजरात राज्य ने की। गुजरात राज्य ने ये नियमित विधेयक पारित किया है, जो कि अनाधिकृत विकास पारित किया गुजरात राज्य। और गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपको। जो राज्य की विधानसभा ने अनाधिकृत विकास नियमित विधेयक पारित किया। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आठवें क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इनपेट संग्रह उद्घाटन किया इंदौर की महू छावनी में। दोस्तों, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इनपेट संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर के महू की छावनी में हुआ। विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय यानी कि आर्मी का संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर के महू में आयोजित हुआ, महू की छावनी में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नौवां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते तो नौवां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन स्थल उद्योग असम राज्य ने दोस्तों ये अब पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा पर्यटन राज्य क्षेत्र उसे उद्योग का दर्जा देने की घोषणा असम राज्य ने। असम की राजधानी जसपुर, असम के मुख्यमंत्री दोस्तों सर्बानंद जगदीश मुखी दोस्तों, और राज्यपाल की बात करें सर्बानंद सोनोवाल। दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। 10वें क्वेश्चन तो 10वां क्वेश्चन, हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसने? दोस्तों, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसने नियुक्त? दिनेश कुमार शुक्ला को। ये दोस्तों इनके परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को ये आयोजित। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, क्योंकि दोस्तों नियुक्ति संबंधित क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दिनेश कुमार शुक्ला को ये किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। बात करते हैं 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के अंतिम राजकुमार अभिलेखन कमालको का निधन 96 वर्ष में हुआ? दोस्तों, हवाई द्वीप अमेरिका, उत्तर हवाई द्वीप अमेरिका में अंतिम राजकुमार अबिगेल कबानाको का निधन 96 वर्ष में हुआ। तो ये अमेरिका के हवाई द्वीप में हुआ। दोस्तों, ये किस देश अंतिम अबिगेल कबानाको का नाम ध्यान रखना, और 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया दोस्तों ये, और ये हवाई द्वीप अमेरिका में हुआ। दोस्तों, 12वें क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील प्लांट कल्याण पेरिस अलायंस के? दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो केंद्रीय इस्पात मंत्री है दोस्तों, और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री भी, आपको ध्यान रखना। ये क्या है? नागरिक उड्डयन मंत्री भी है ये, और ये केंद्रीय इस्पात मंत्री भी। भारत का ग्रीन स्टील प्लांट कल्याण फेरेस्टा यानी कि लॉन्च किया है, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया है, केंद्रीय इस्पात मंत्री ये। और 12वें क्वेश्चन जो बात करें तो 13वें क्वेश्चन था। 13वां के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट काउंसिल NNSC से ग्रेड पाना एकमात्र भारतीय विषय कौन सा?
गुरु नानक देव विश्वविद्यालय पंजाब में दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय पंजाब में। और ये क्या है, एसीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर काउंसिल एनएनएसएस ग्रेड पाने पहला भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा बना है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय पंजाब बन गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। और ये एनएससी से फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। एनएससी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों कि हाल में नेशनल असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर काउंसिल, क्या है दोस्तों, नेशनल असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर काउंसिल, आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको एनएनएससी का फुल फॉर्म क्या है, तो एनएनएससी का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना कि एग्जाम में ये फुल फॉर्म संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो नेशनल असेसमेंट नेशनल असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर काउंसिल दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुरु नानक देव पंजाब के ये बना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला भारतीय विश्वविद्यालय बन गया। बात करें दोस्तों 14 क्वेश्चन के, चौथा क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों कि हाल ही में किसी संसद ऊपरी सदन राज्य उपाध्यक्ष के नाम दिया पीटी उषा। पीटी उषा को संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा, यानी कि ऊपरी सदन की दो सभा, राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर हमारा संसद बनती है। उसमें संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा होती है, उसके उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया पीटी उषा, जो कि एक धावक है दोस्तों, जो कि एक धावक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। पीटी उषा के द्वारा पीटी उषा को नामित किया गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन, हाल ही में किसने जनरल ऑफिसर कमांडेंट जीओसी किलो फोर्स के रूप में कार्य, मोहित सेठ दोस्तों, जनरल ऑफिसर कमांडेंट जीओसी का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। जीओसी किलो फोर्स रूप में कार्यभार संभाला मोहित सेठ ने जनरल ऑफिसर कमांडेंट जीओसी किलो फोर्स रूप में कार्यभार संभाला, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बात करें हमारे 24 दिसंबर यानी 2-3 दिन के करंट अफेयर से कंप्लीट करने दोस्तों। 2 दिन से मैं करंट अफेयर्स को दे नहीं पाया था, इसलिए मैं क्या है इसी का वीडियो में आपको तीनों दिन करंट अफेयर्स आपको कवर करवा दूँगा दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है मोहित सेठ ने ये जीओसी। बात करें दोस्तों आज की वीडियो करंट अफेयर्स, कल के वीडियो करंट अफेयर्स की बात करें दोस्तों, तो कल के 23 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों, इसके बारे में बात करें दोस्तों। 23 दिसंबर 2022 करंट अफेयर्स, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री 5,000 प्रति सिलेंडर से 12 सिलेंडर की घोषणा। राजस्थान सरकार ने, मुख्यमंत्री ने 500 प्रति सिलेंडर की दर से, यानी 500 रुपये में एक सिलेंडर दिया जाएगा, वो दर से एक वर्ष में 12 सिलेंडर देने की घोषणा की है राजस्थान सरकार। राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान की अगर राजधानी बात करें जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोस्तों। और अगर उपराज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल की बात सचिन पायलट दोस्तों, आपको ध्यान बहुत क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन की तरफ उपराज्यपाल सचिन पायलट दोस्तों, उपराज्यपाल सचिन पायलट है वहाँ के। दूसरे क्वेश्चन, हाल ही किस कंपनी की, तो केरल खाद्य प्रणाली निरापार खरीदने के लिए समझो विप्रो कंपनी के दोस्तों, केरल की खाद्य प्रणाली निरापार, वहाँ के खाद्य प्रणाली निरापार है, जो कि खरीदने के लिए समझौता क्या है विप्रो कंपनी के अध्यक्ष अजीत प्रेम जी, आपको ध्यान रखना है। अजीत प्रेम जी विप्रो के अध्यक्ष है कंपनी के, और ये केरल के खाद्य प्रणाली निरापार खरीदने के लिए समझौता विप्रो कंपनी ने किया दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हमारा तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही किस देश के पूर्वकारी व्यंजन अंतर्राष्ट्रीय फ्रांस के करीब में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ ने घोषणा की, फ्रांस की राजधानी पेरिस दोस्तों, ध्यान रखना है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और ये पेरिस सी नदी किनारे बसा है दोस्तों। ये फुटबॉल करी और ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से फुटबॉलर करीम बेंजन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है, वो किस खेल से संबंधित करीम फुटबॉलर से संबंधित और इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर ली दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि करीम बेंजन कौन से खेल से संबंधित है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि करीम बेंजन जो अंतर्राष्ट्रीय जो फुटबॉलर है वो किस संन्यास घोषणा कहाँ के, वो फ्रांस के और फुटबॉलर खिलाड़ी है वो, आपको ध्यान में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। बात करें दोस्तों हमारा चौथे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, चौथा क्वेश्चन हमारा ये है कि चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार पीएम संघ स्पोर्ट कॉर्नर में एक फुटबॉल के स्टेडियम को उदाहरण किया दोस्तों, ये किया है मेघालय सरकार। मेघालय सरकार ने ये कॉम्प्लेक्स की घोषणा पीएस संगमा एक फुटबॉल स्टेडियम मेघालय की राजधानी, आपको शिलांग है दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना है। और ये अगर मेघालय की राजधानी शिलांग है और ये वहाँ के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है दोस्तों, और वहाँ के अगर राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत दोस्तों, और पीएम संगमा नाम से उसको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक फुटबॉल स्टेडियम ने किसका स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है, तो मेघालय सरकार द्वारा किया गया दोस्तों। पांचवें क्वेश्चन की, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया, 20 दिसंबर मानव एकता दिवस कब मनाया गया, 20 दिसंबर को ही मनाया गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 20 दिसंबर को मानव एकता दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 20 दिसंबर को यानी कि परसों ही अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया दोस्तों। छठे क्वेश्चन में, हाल ही में भारतीय नौसेना शामिल पीएम स्टील गाइड विशल का कहना INS मुर्मू को भारतीय एग्जाम में क्वेश्चन में भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना होता है, उसमें आपको नौसेना ध्यान रखना है, शामिल P-15 स्टील गाइड मिसाइल का नाम INS मुर्मू का नाम रख, भारतीय नौसेना शामिल PM-15 स्टील गाइड मिसाइल का नाम क्या रखा दोस्तों,
INS मुर्मुगाओ। तो दोस्तों 7वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत में किस देश के 11वें विदेश कार्य परामर्श आयोजन, नीदरलैंड में हाल भारत किस देश के 11वें विदेश कार्य नीदरलैंड में हो। तो नीदरलैंड की बात है, नीदरलैंड के मुख्यमंत्री उसकी राजधानी दोस्तों वेलिंगटन, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये 11वें विदेश कार्य परामर्श नीदरलैंड में क्या गया गुण क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। बात करें दोस्तों 8वें क्वेश्चन, दोस्तों 8वां क्वेश्चन हमारा ये हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने अर्बन G20 लोगों के वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनाउंस किया। दोस्तों ये किया है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अर्बन G20 लोगों के वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का उद्घाटन अनावरण किया है। और ये वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण भूपेंद्र भाई पटेल यानी मुख्यमंत्री है गुजरात के, उन्होंने G20 लोगों के लिए वेबसाइट किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको पूरा क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ के आपको इसको क्वेश्चन के आंसर को याद रखने की कोशिश करनी चाहिए कि किस लिए उन्होंने गुजरात मुख्यमंत्री ने G20 लोगों की वेबसाइट और सोशल मीडिया के हैंडल का अनावरण किया। दोस्तों 9वां क्वेश्चन की हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहले असद महिला कौन नियुक्त हुई। दोस्तों क्लाउडी की हार्वर्ड अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अश्वेत महिला यानी कि नेग्रेटो महिला जो नियुक्त हुई वो क्लाउडी ग्रे नियुक्त हुई। दोस्तों 10वें क्वेश्चन हाल ही में कहाँ रेलवे ने देश के सबसे लंबे एस्केलेटर 12.8 किलोमीटर खोली। जम्मू कश्मीर दोस्तों रेल भारतीय रेल ने कहाँ देश के सबसे लंबे एस्केलेटर 12.8 किलोमीटर खोली, तो जम्मू कश्मीर खोली। दोस्तों क्वेश्चन किस घुमा फिरा पूछा जा सकता है कि भारतीय रेलवे ने कहाँ देश की सबसे लंबी एस्केप टनल 12.8 किलोमीटर खोली है। तो ये 12 किलोमीटर कितने किलोमीटर खोल 12.8 किलोमीटर जम्मू कश्मीर खोली गई। दोस्तों 11 क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य में अपनी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य, तमिलनाडु सरकार ने सभी योजनाओं के लिए अपने आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एग्जाम क्वेश्चन कौन सा राज्य ऐसा है जो कि आधार कार्ड अनिवार्य किसी भी योजना को लेने के लिए लाभ लेने के लिए उसको आपको कौन सा आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है, तो वही तमिलनाडु सरकार ने ये आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों ये, तो ये ध्यान रखना है कि तमिलनाडु सरकार ने आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है दोस्तों। तो ये कंप्लीट हो। तमिलनाडु की बात करें, चलने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, आपको ध्यान रखना है। और मुख्यमंत्री बात करें तो वहाँ पे PN रवि और राज्यपाल के बाद M स्टालिन है दोस्तों, M के स्टालिन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य तमिलनाडु सरकार ने कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। बात करें दोस्तों तो 12वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि हाल ही में राज्य में ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए किस राज्य सरकार टास्क फोर्स बने। तो मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए, यानी कि ऑनलाइन जुए जो खेले जाते हैं उसमें आपको रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने टास्क फोर्स बनाई है दोस्तों। ये किसी मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है। किस सरकार ने बनाई ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए, किस राज्य सरकार ने टास्क फोर्स बनाई है, मध्य प्रदेश सरकार ने। ये जुए को यानी ऑनलाइन जुआ जो ऑनलाइन सट्टे खेले जाते हैं उनको रोकने के लिए सरकार ने टास्क फोर्स बनाई है, वो है मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है। 13वां कुछ हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक कौन सा, पुदुचेरी। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक जो होते हैं, जो हर वर्ष प्रगति सूचकांक जारी किए जाते हैं, इंडेक्स जारी किए, जो सबसे शीर्ष पर को पुदुचेरी जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में सबसे फर्स्ट पर पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है दोस्तों। आपको और मुख्यमंत्री पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। तो इसके प्रशासक कहाँ होता, क्या होता है दोस्तों, राज्य अगर केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक होता है दोस्तों, तो प्रशासक कौन है वहाँ पे, एम राधाकृष्ण दोस्तों। एम राधाकृष्ण वहाँ के प्रशासक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ है, सामाजिक प्रगति सूचकांक में सारे वर्ल्ड में प्रगति पुदुचेरी फर्स्ट नंबर पर आया है दोस्तों। 14 क्वेश्चन हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल 5वीं स्कार्पिन पनडुब्बी का नाम INS क्या है, वागीर। INS वागीर नाम से है दोस्तों। इंडियन नेवी में शामिल 5वीं स्कार्पिन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम है दोस्तों। INS एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में इंडिया ने, ये भी नौसेना से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। नेवी में शामिल 5वीं स्कार्पिन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम INS वागीर है दोस्तों। 15 क्वेश्चन खबर रही सेल्ला दुर्रा सुरंग किस अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। ये सेल्ला दर्रा सुरंग कहाँ है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में है ये। और ये दोस्तों अगर बात करें बहुत सारे दर्रे, और जैसे मान लीजिए सिक्किम में कौन सा नाथुला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश और बहुत सारे दर्रे जैसे कि बोमटीला दर्रा, यांग्याब दर्रा, और अगर सिक्किम की बात है सिक्किम में नाथुला दर्रा। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में नैनीताल दर्रा और उससे बहुत सारे दर्रे इस तरीके दर्रा की सूखा जाता है, जैसे 2 सड़कें एक साथ मिल जाती हैं, वहाँ पे दर्रे का निर्माण हो जाता है, दर्रा का निर्माण होता है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो ये कहाँ है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। सल्ला दर्रा किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। बात करेंगे दोस्तों 22 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो बात करें तो प्रश्न क्रम 1 के दोस्तों, तो हाल ही में FIFA वर्ल्ड 2022 में कुछ गोल्डन बॉल गोल्डन अवार्ड सम्मानित दोस्तों लियोनेल मेसी को FIFA वर्ल्ड कप 2022 के में जैसे गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट दोनों ही अवार्ड सम्मानित किया गया है। ये कौन है दोस्तों, लियोनेल मेसी। गोल्डन बॉल गोल्डन बूट दोनों से लियोनेल मेसी को ये गोल्डन बॉल सम्मानित किया गया है। दोस्तों किलियन एम्बेपे गोल्डन बूट
इंग्लिश में क्या बोला किलियन एम्बे बोला जाता है दोस्तों। और ये गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। दोस्तों क्वेश्चन राज्य में किस पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रीडेस ऑफ योजना तमिलनाडु सरकार ने राज्य को बढ़ावा देने के लिए फ्रीडेस ऑफ लाइब्रेरी योजना की शुरुआत तमिलनाडु राज्य ने की है दोस्तों। ये किस राज्य को बढ़ावा क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन में दे रखा है कि किस राज्य पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रीडम ऑफ लाइब्रेरी योजना की प्रारंभ की है, तो ये राज्य की है वो है तमिलनाडु राज्य ने। और पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्री में लाइब्रेरी योजना प्रारंभ की है। यहाँ पे आप जाके किसी भी लाइब्रेरी में आप फ्री में जाकर आप किसी भी तरीके से तैयारी कर सकते हैं एग्जाम की और पढ़ सकते हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है दोस्तों। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हाल ही और तमिलनाडु राज्य मुख्यमंत्री दोस्तों, आपको इसके बारे में पहले वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों। आपको तमिलनाडु की राजधानी बात करें, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है दोस्तों। वहाँ के मुख्यमंत्री PN रवि और राज्यपाल के बात है MK स्टालिन दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में FIH नेशन कप जीता है दोस्तों? भारत ने जीता है। भारत की किस महिला कौन सी टीम है? वो महिला की टीम ने FIH नेशन कप जीता है, जो भारत की टीम ने जीता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। चौथा क्वेश्चन, हाल में नरेंद्र मोदी किस गृह प्रवेश कार्यक्रम को शुभारंभ किया दोस्तों? अगरतला में। तो प्रधानमंत्री अगरतला त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और त्रिपुरा में हुआ दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ अगरतला में किया दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। ये पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। पांचवें, हाल ही में किसे पीपुल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 को सोनाक्षी सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा को ये पेटा जानवरों के हितों के लिए उद्देश्य दे रखना पेटा जानवरों के हितों के लिए काम करने की संस्था, यानी पेटा है जो है वो जानवरों के सुरक्षा के हितों के लिए, उनके ज़िंदगी के लिए उनके लिए काम करने वाली संस्था है जो कि पेटा नाम जाने जाते हैं। तो ये पेटा का फुल फॉर्म भी आपको जाना एग्जाम में पेटा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है दोस्तों। पेटा का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? पीपल्स और एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल और इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, सोनाक्षी सिन्हा इसका आंसर बन जाएगा दोस्तों। और ये पेटा जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। बात है दोस्तों छठे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। छठा क्वेश्चन हम हाल ही में वो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का रूप में चुना गया है। किसको? पेटा पीपुल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है। सोनाक्षी सिन्हा को पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में कैसे चुना गया? सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया। बहुत क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा जा सकता है दोस्तों। बात करें दोस्तों छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन, हाल ही में गोवा मुक्ति कब मनाया गया दोस्तों? गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। 19 दिसंबर को 1961 को गोवा को पुर्तगाल से मुक्त हुआ दोस्तों। गोवा को मुक्त किया गया था पुर्तगाल से। तो 19 दिसंबर 1961 को ही गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर के दिन ही गोवा को पुर्तगाल से मुक्त किया गया था, इसलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों ये। तो आपको ध्यान रखना है कि 19 दिसंबर 1961 गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए 19 दिसंबर को पुर्तगाल मुक्ति दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना दोस्तों। बात करें दोस्तों सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवें क्वेश्चन, हाल ही में राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के DGP के रूप में नियुक्त? बिहार के राजविंदर सिंह भट्टी को आपको क्वेश्चन की नियुक्ति संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा। DGP यानी कि डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस को रूप में नियुक्त की बिहार की राजधानी पटना पटना है दोस्तों। और बिहार के अगर राज्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोस्तों DGP के रूप में किसे? राजेंद्र कुमार सिंह भट्टी को ये बिहार का नियुक्त किया गया। हाटो क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति 63वां सत्र कहाँ प्रारंभ? लखनऊ में ऐतिहासिक अभिलेख समिति 63वां सत्र कहाँ प्रारंभ? लखनऊ में हुआ दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। नवे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते तो नवा क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसी बांग्लादेश को हराकर लगातार तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट में जो क्वेश्चन कितना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। बांग्लादेश को हराकर लगा हुआ तीसरी बार नेत्रहीन T20। अभी नेत्रहीन जो है दोस्तों ये ब्लाइंड T20 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जो बांग्लादेश को हराकर जीता है दोस्तों। पर क्वेश्चन पूछा सकता है कि T20 वर्ल्ड कप नेत्रहीन कौन सा देश को हराकर जीता? भारत ने बांग्लादेश को जीता और बांग्लादेश को हराकर लगा तीसरी बार नेत्रहीन T20 विश्व कप भारत ने जीत किया दोस्तों। को ध्यान रखना। बात 10वें क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में वैज्ञानिक पत्रों का प्रकाशन कौन सा शीर्ष पर है? तो चीन। तो हाल ही में वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में कौन सा शीर्ष? चीन। जो वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन है कि जो साइंटिस्ट होते हैं उनके जो प्रकाशन होता है उसमें शीर्ष पर चीन रहा है दोस्तों। तो आपको उसको ध्यान रखना है। तो चीन इसका पर, और दूसरे नंबर पर दोस्तों अमेरिका रहा है। तीसरे नंबर पर दोस्तों चीन रहा है दोस्तों। तो आपको अमेरिका तीसरे नंबर भारत पर रहा है दोस्तों। तो दूसरे नंबर पर अमेरिका रहा है और तीसरे नंबर पर भारत रहा है दोस्तों। यहाँ तक किस तरीके से दूसरे नंबर अमेरिका को याद रखें, पहले पर तो आपको चीन हो गया, दूसरे नंबर अमेरिका और तीसरे को भारत को याद किस तरीके याद रखें? भारत में भी 3 वर्ड है, इसमें भी 3 वर्ड है, यानी तीसरे पर ये। और इसको इस तरीके से यहाँ से आप याद करके इसको याद रख सकते हैं। तीसरे स्थान पर भारत अब रहा है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है।
बात करें दोस्तों 11वें क्वेश्चन के, 11वें क्वेश्चन, हाल ही में लियो वारांडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए दोस्तों? आयरलैंड के विरोध में लियो वारांडर देश के दूसरी प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है, आयरलैंड हुई है दोस्तों, आयरलैंड, आयरलैंड की राजधानी वेलिंगटन है दोस्तों। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आयरलैंड की दूसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है वो लियो वारांडकर है, आपको दोस्त ध्यान रखना है दोस्तों। बात करें तो 12वें क्वेश्चन की, तो 12 हाल में किसने मिसेज वर्ल्ड किताब सरगम क्वेश्चन है, किसने मिसेज वर्ल्ड इन दोस्तों क्वेश्चन के मिसेज वर्ल्ड होता है, मिसेज स्टेट, वर्ल्ड से होता है, मिसेज कंट्री होता है, मिसेज स्टेट, तो ये दोस्तों मिसेज वर्ल्ड 2022 का किताब, आपको ध्यान रखो क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, क्योंकि सरगम क्वेश्चन मिसेज वर्ल्ड 2022 से आप ये किताब जीता है दोस्तों, ये सरगम क्वेश्चन जीता है 2022 का किताब जीता है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये मिसेज वर्ल्ड 2022 जीता, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंटरनेशनल में नहीं, मिसेज इंटरनेट वर्ल्ड में 2000 सरगम क्वेश्चन, तो उसी तरीके से आपको वर्ल्ड से और कंट्री से और स्टेट लेवल से पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्या है, मिसेज वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल वर्ल्ड क्वेश्चन, ये मिसेज इंटरनेशनल वर्ल्ड से क्वेश्चन है, मिसेज इंटरनेशनल वर्ल्ड सरगम क्वेश्चन ने जीता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 को हाल ही में द लाइट वी कैरी ओवर द कमिंग इंटरनेशनल टाइम किसने लिखा है दोस्तों? द लाइट वी कैरी ओवर, बहुत इसमें ये याद रखना बहुत मुश्किल, इसको इस तरह छोटे छोटे वर्डों में याद रखें आप, द लाइट वी कैरी ओवर कमिंग द इंटरनेशनल टाइम, नाम किसने लिखे? मिशेल ओबामा दोस्तों, मिशेल ओबामा जो है वो हमारे भारत मुख्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो कि बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने ये लिखी है दोस्तों, और ये बराक ओबामा जो थे वो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप से, जो बाइडेन अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप से पहले कौन थे दोस्तों? बराक ओबामा राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जो कि उनकी पत्नी मिशेल ओबामा ने द लाइट वी कैरी ओवर कम अनसेंटेड टाइम नाम में पुस्तक लिखी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। 14 क्वेश्चन बढ़ा, हाल ही में किसने सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये दोस्तों सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है दोस्तों, मैंने आपको बताया कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और जो मुख्य राज्य राष्ट्रपति और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बारे वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आपको जाकर उसको देख लेना चाहिए, ताकि आपको कैबिनेट मंत्री कौन है, हाल ही में लेटेस्ट में कौन कौन से केंद्रीय मंत्री कौन से पोस्ट पर, क्योंकि उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन वीडियो को देख लेना चाहिए, ताकि आपको पूरा उसके बारे में कि कौन से मंत्री को कौन सा प्रभार दिया गया है आपको पता चल जाएगा, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हो दोस्तों, तो पूरा डिटेल उसमें दे रखा है कौन से पद पर कौन से मंत्री को नियुक्त किया गया दोस्तों, प्रभार दिया गया दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों, उसमें आपको देख लेना चाहिए उस वीडियो को, आपको तो पता चल जाएगा दोस्तों। आपको 11-15 क्वेश्चन की तरफ पढ़े दोस्तों। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में किसी सरकार ने खानाबदोश समुदाय के लिए विकास के बोर्ड से कर्नाटक सरकार ने सारा राज्य खानाबदोश समुदाय के लिए विकास के लिए कर्नाटक सरकार ने ये खानाबदोश समुदाय के लिए, जिस तरीके से हमारे हिंदू धर्म, जैन धर्म से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म जो उस खानाबदोश समुदाय जो है वो कर्नाटक राज्य में उसने राज्य सरकार ने खाना समुदाय के लिए विकास के बोर्ड के यानी डेवलपमेंट एक बोर्ड की स्थापना की है दोस्तों। कर्नाटक सरकार राज्य सरकार ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा खानाबदोश समुदाय जो किसी समय कर्नाटक सरकार सामने से, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बात कर दो, कर्नाटक की अगर राजधानी बात करें तो वहाँ की राजधानी कर्नाटक बेंगलुरु है दोस्तों, और वहाँ के मुख्यमंत्री विजूभाई वाला, और अगर राज्यपाल की बात करें दोस्तों तो ये थावरचंद गहलोत हो जाएंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों ये, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों। 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ दो। 16 क्वेश्चन, हाल ही में फीफा वर्ल्ड 2022 का किसने जीता है दोस्तों? तो दोस्तों ये जीता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना 2022 का किस देश ने जीता है? तो अर्जेंटीना ने ये जीता है अर्जेंटीना ये जैसे फीफा वर्ल्ड 2022 का देश ने जीता है, तो अर्जेंटीना ने जीता है दोस्तों, क्वेश्चन बन जाता है। बात कर दोस्तों 21 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों 3 दिन के करंट अफेयर्स के एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों इसमें, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। तो हाल ही में 2022 लिखे जाने वाले एथलीट कौन से बने? नीरज चोपड़ा, भाला फेंक खिलाड़ी दोस्तों नीरज चोपड़ा, जो कि 2022 सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट बने दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, ये लिखे जाने वाले एथलीट बने दोस्तों, अधिक लिखे जाने वाले एथलीट बने नीरज चोपड़ा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करें दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समूह विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया दोस्तों? ये किया अमेरिका सरकार ने दोस्तों, राष्ट्रपति ने समूह विवाह कानून पर हस्ताक्षर दोस्तों। समलिंगी विवाह क्या होता है दोस्तों? समलिंगी विवाह दोस्तों उसको कहा जाता है जहाँ पे अगर दो महिला एक महिला दूसरी महिला से शादी कर सकती है दोस्तों, एक आदमी दूसरे आदमी से शादी कर सकता है दोस्तों, इसलिए समलिंगी विवाह कहा जाता है दोस्तों। समलिंगी विवाह पर हस्ताक्षर अमेरिका सरकार ने कर दिया दोस्तों, जो बाइडेन ने अमेरिका राष्ट्रपति ने ये अमेरिका विवाह कानून पर हस्ताक्षर कर दिया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन को ITF
को नीति से 2022 इंटरनेशनल टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप में सम्मानित किया। इगा स्वीटेक और राफेल नडाल, इगा स्वीटेक और राफेल नडाल दोनों टेनिस से संबंधित दोस्तों। ये 2022 इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF, आपको ATF को फुल फॉर्म ध्यान रखना चाहिए। तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो किसे 2022 इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप में सम्मानित किया है दोस्तों। इगा स्वीटेक जो कि स्वीडन के रहने वाली है और राफेल नडाल जो स्पेन के रहने वाले दोनों टेनिस खिलाड़ी है, और ये दोनों को वर्ल्ड चैंपियनशिप में सम्मानित किया गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए दोस्तों आपको। दोनों को ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों आपको, ताकि आपको याद रहे और आपको एग्जाम में आने वाले एग्जाम में आपको ये पता चले कि कौन से दो इंडियन ITF टेनिस फेडरेशन ने किसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में इस रूप में सम्मानित किया है दोस्तों। ये दोनों तो ये किया है इगा स्वीटेक और राफेल नडाल को किया दोस्तों। आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों चौथा क्वेश्चन, हाल ही में राज्य सरकार ने लंबी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण घोषणा ओडिशा सरकार। ओडिशा सरकार ने हाल ही में राज्य सरकार लंबी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण घोषणा ओडिशा सरकार ने की है। और ये लंबी त्वचा रोग दोस्तों त्वचा का संबंधित रोग है, लंपी नाम है उसका, और निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है दोस्तों। आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये किसने की? ओडिशा सरकार ने की है दोस्तों। और ये ओडिशा सरकार ने की, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, और वहाँ के मुख्यमंत्री बात करें नवीन पटनायक। अगर राज्यपाल की बात है प्रोफेसर गणेशी लाल वहाँ के राज्यपाल है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। और ये आपको ध्यान रखना है कि ओडिशा सरकार ने इसकी निःशुल्क लंबी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा ओडिशा सरकार ने की है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। बात करेंगे आगे दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवें क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति ST सूची में जोड़ने के लिए विधेयक मंजूर दोस्तों? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के हाटी समुदाय जो वहाँ का समुदाय है, जो कि हाटी समुदाय, उसे अनुसूचित ST को सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है, वो जो कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित हाटी समुदाय। आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाटी समुदाय जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है, कौन सी जाति से संबंधित? लोकसभा ने उसे जो ऊपरी सदस्य जो होती है राज्यसभा होती है और निचली सदस्य लोकसभा होती है। लोकसभा ने राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति ST में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है दोस्तों। जो कि हाटी समुदाय नाम है उसका, समुदाय को SC और ST में आपको कन्फ्यूजन होगा तो आपको ST कोई ध्यान रखना, ST में समुदाय को जोड़ने की घोषणा विधेयक को मंजूरी दे दी दोस्तों। बात करें छठे क्वेश्चन तो छठा, हाल ही में किसने एम्स को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया दोस्तों? एम्स यानी कि आपको ध्यान रखना, तो हाल ही में किस एम्स ने तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित? ये एम्स जो दिल्ली में स्थित है, और एम्स को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। किस एम्स को तंबाकू क्षेत्र मुक्त? तो नई दिल्ली एम्स को ये तंबाकू क्षेत्र मुक्त घोषित किया गया दोस्तों। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। बात के साथ क्वेश्चन की तरफ छात्रों, हाल में किस बैंक ने सामाजिक स्टार्टअप के लिए अपना छठा वार्षिक अनुदान कार्यक्रम बनाया दोस्तों? ये किया है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन HDFC बैंक ने किया है दोस्तों स्टार्टअप के लिए अपना छठा वार्षिक अनुदान कार्यक्रम प्रारंभ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको फुल फॉर्म में आपको ध्यान क्या HDFC का फुल फॉर्म क्या है, और जो HDFC का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये है मुंबई में दोस्तों, मुंबई में है। उसका HDFC फुल फॉर्म दोस्तों हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म। एग्जाम से क्वेश्चन, बैंक से एग्जाम या फिर किसी अदर स्टेट के एग्जाम के लिए किसी भी वो आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो आपको HDFC से संबंधित जैसे IDBI इंडियन डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जैसे IDFC इस तरह के HDFC का हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन में दोस्तों आपको ध्यान रखना है फुल फॉर्म ये क्या है, इसका फुल फॉर्म दोस्तों। तो आठवें क्वेश्चन, हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकारी, अल्पसंख्यक क्या होता है? अल्पसंख्यक जो अल्पसंख्यक जनजाति जातियाँ होती है, जैसे कि मान लिया जाए कि अल्पसंख्यक जातीय समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय कह सकते हैं उनको, जैसे जैन धर्म हुआ, ईसाई धर्म हुआ, ये मुस्लिम धर्म, ये अल्पसंख्यक लोग हैं, इनको अधिकार दिवस अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का माना जाता है। ये 18 दिसंबर को माना जाता है। 18 दिसंबर के दिन ये अल्पसंख्यक अधिकार दिवस माना जाता है। अल्पसंख्यक अ से अ और अ से दोनों को अ से संबंधित कर 18 दिसंबर आपको याद है, अ से 18 और अल्पसंख्यक दिवस अ से। तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए अ से अ थोड़ा कंपेरिजन करके आपको याद रखने की कोशिश कर लेनी चाहिए, ताकि आपको एग्जाम में इतना कन्फ्यूजन न हो। अ से अ याद करके आप 18 दिसंबर को सही कर सकते हैं आंसर को। 18 बात करना होगा क्वेश्चन का। नवा क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों कि उद्देश्य भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए थीम ऑल इन द पूर्व मिनोरिटी राइट्स उद्देश्य दे रखा है भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों को बढ़ावा देने, उनको और बढ़ावा देने के लिए। और थीम 2022 की ऑल इन थीम से भी क्वेश्चन आती है। क्वेश्चन एग्जाम कि इस सप्ताह से संबंधित सप्ताह में और उसकी जो दिवस है वो दिवस से संबंधित क्वेश्चन, और दिवस के साथ साथ उसकी जो थीम है वो जैसे दिवस तो अपन पढ़ ले 18, लेकिन इसकी थीम क्या है, थीम भी ध्यान रखें। 2022 के लिए थीम है ऑल इन पुअर मॉनिटरी, ऑल इन पुअर मिलिट्री राइट दोस्तों। ऑल इन पुअर मिलिट्री राइट को बढ़ावा देने के लिए ये
आइलैंड यानी कि आइलैंड सभी के लिए बढ़ावा देने के लिए मिनोरिटी राइट यानी कि मिनोरिटी राइट बढ़ावा देने के लिए ये अधिकार दिया गया, यानी सब अल्पसंख्यक अधिकारियों के लिए, सभी अधिकारियों के लिए बढ़ावा देना, यानी दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन का थीम दे रखा है दोस्तों। मुझे नवा क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश की रक्त से कारपों को बने की जीआई टैग मिला दोस्तों? ये मिला दोस्तों, ये है दोस्तों लद्दाख रक्त से खारपों को बनी, जो जीआई टैग किसको बोला जाता है? जो जीआई टैग जोग्राफिकल इंटरफेस किसको, जो कि वहाँ की प्राकृतिक भौगोलिक यानी कि जोग्राफिकल इंटरफेस के किस देश के से कारपों को बनी ये जो मिला है दोस्तों, ये किसको दिया गया है? लद्दाख को। जीआई टैग जोग्राफिकल इंटरफेस से संबंधित दोस्तों, जोग्राफिकल यानी कि वहाँ की जो प्रसिद्ध वस्तु होती है उसके आधार पर, यानी जो भौगोलिक आधार पर उसे एक टैग दिया जाता है, उसे जीआई टैग बोलते हैं दोस्तों। तो आपको लद्दाख में दिया गया है और ये रक्त से कारपों खुदानी वहीं पाया जाता है दोस्तों, वही की प्रसिद्ध वस्तु दोस्तों। आपको ध्यान रखना, तो एग्जाम में क्वेश्चन जीआई टैग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10वें क्वेश्चन, हाल ही में किसने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी अनुराग ठाकुर खेल मंत्री दोस्तों, अनुराग ठाकुर खेल मंत्री है, जो खेल मंत्री आपको किसने नई दिल्ली में हॉकी विश्व यानी खेल मंत्री संबंधित है, तो खेल मंत्री है, तो आपको ये हॉकी खेल मंत्री है तो उन्होंने हॉकी विश्व कप का नाम किया होगा दोस्तों। ठीक है, इसका हॉकी विश्व कप बना उन्होंने किया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 11वां क्वेश्चन के बाद, हाल ही में उग्र विरोधी किस राष्ट्रव्यापी घोषणा की दोस्तों? पेरू उग्र विरोधी किस देश ने राष्ट्रव्यापी आपातकाल पेरू की राजधानी लीमा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है क्योंकि राजधानी से क्वेश्चन एग्जाम पूछे जा सके, राजधानी क्या है आपको ध्यान रखना। पेरू की राजधानी संबंधित सारे क्वेश्चन, राजधानी से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको याद रखने की कोशिश करनी चाहिए, सारी राजधानी आपको याद होनी चाहिए कि वो राजधानी कौन से राज्य की, कौन से देश की राजधानी कौन सी दोस्तों? विरोधी किस देश राष्ट्रपति राष्ट्रव्यापी आपातकाल घोषणा पेरू ने की? पेरू की राजधानी लीमा दोस्तों। बहुत बारह हाल ही में किसने सैन फ्रांसिस्को सीधी उड़ान का ज्योतिरादित्य सिंह सैन फ्रांसिस्को बीच सीधी उड़ान ज्योतिरादित्य सिंह, जो कि राजस्थान के ये विजयराजे सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि उड्डयन मंत्री है, जो कि उन्होंने हाल ही में से मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किसने किया? मुंबई सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है, यानी कि उसके उड्डयन मंत्री तो उन्होंने ही उद्घाटन किया होगा दोस्तों। तो आपको 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो हाल ही में किसने पृथ्वी के पानी के सर्जन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया दोस्तों? ये किया दोस्तों नासा ने नेशनल एयरोस्पेस सैटेलाइट एसोसिएशन। हाल ही में किसने नासा का मुख्यालय दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित दोस्तों, क्वेश्चन में जैसे वाशिंगटन में स्थित है दोस्तों, ये हाल ही पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया दोस्तों। तो ये किया है दोस्तों नासा ने किया है अमेरिका वाशिंगटन दोस्तों। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 14वें क्वेश्चन में, हाल ही में जीएसटी परिषद की 48 बैठक दोस्तों नई दिल्ली में की गई दोस्तों। जीएसटी ग्रॉस सिंपल टैक्स परिषद की 48 एग्जाम क्वेश्चन कौन सा ही बैठक थी दोस्तों? ये 48 बैठक थी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी दोस्तों, क्योंकि नई दिल्ली में ये जीएसटी परिषद की 48 बैठक कहाँ आयोजित की? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ग्रॉस सिंपल टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जीएसटी से संबंधित जीएसटी 4 प्रकार के दर है दोस्तों। सबसे पहले जैसे 5%, फिर 12%, फिर 18%, फिर 28% दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 4, 5, 12, 18, 28% दोस्तों बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपको क्योंकि जीएसटी संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा 15वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 15वां क्वेश्चन ये है दोस्तों कि हाल ही में किसने कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक किया? दोस्तों हाल ही में किसने कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय, जो कोलकाता हमारा पश्चिम बंगाल यानी पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता है, वहाँ के मुख्यमंत्री वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और ये पूर्व क्षेत्र में ही ये पूर्वी परिषद की बैठक की अध्यक्ष अमित शाह गृह मंत्री करके आपको पता चल जाएगा। तो मुख्यमंत्री दोस्तों अमित शाह ने वहाँ की पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने की है और मुख्यमंत्री वहाँ के ममता बनर्जी थे हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। बहुत बड़ा क्वेश्चन वहाँ से बन जाता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये केंद्रीय कोलकाता पूर्व क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता किसने की है? तो अमित शाह केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री ने ये इसकी अध्यक्षता की है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर्स के 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर के करंट अफेयर्स, ताकि आपको आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए दोस्तों।